अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। शवाल के 6 रोज़े, इनकी क्या हकीकत है, क्या ये रखने चाहिए? क्या शवाल के रोज़े लगातार रखने चाहिए या हम पूरे महीने में छोड़ छोड़ कर भी रख सकते हैं? और क्या शवाल के जो 6 रोज़े हैं, इन दिनों में ख़वातीन के जो रमज़ान मुबारक के क़ज़ा रोज़े हैं, क्या वो इनमें पूरे कर सकती हैं? शवाल के रोज़े कब रखने चाहिए और इनकी नीयत कैसे की जाए? इंशाअल्लाह तबारक व तआला क्या इन रोज़ों के लिए भी तरावी पढ़नी होगी? इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ। शवाल के 6 रोज़े हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे फिर उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो ये हमेशा रोज़े रखने के मुतरादिफ़ है, उसके मिसल है। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक है। सुबहान अल्लाह, सिर्फ 6 रोज़े और पूरे साल का जो है इंसान को सवाब मिलता है। तो इसे हदीस पाक की शरह उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि रमज़ान के रोज़े और शवाल के 6 रोज़े ये कुल मिलाकर 36 रोज़े होंगे और एक नेगी का अजर 10 गुना होता है। और जब 10 को 36 से ज़रब दिया जाए तो 360 जवाब आता है। तो साल में तकरीबन 360 दिन होते हैं। इसी तरह ये रोज़े रखने वाला हमेशा रोज़ा रखने वाले की मिसल होता है। तो शवाल के रोज़ा कब रखना चाहिए? तो शवाल का रोज़ा ईद के दूसरे दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ ईद वाले दिन यकम शवाल को नहीं रख सकते, उसके अलावा 2 शवाल से लेकर 29 या 30 शवाल तक आप रख सकते हैं। और कब रखना चाहिए? किसी भी दिन रख सकते हैं। आपके पास पूरे 30 दिन हैं। आप ईद के दूसरे दिन से लगातार भी रख सकते हैं, 2 शवाल से लेकर आगे फिर आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शवाल तक आप लगातार 6 रोज़े भी रख सकते हैं और छोड़ छोड़ कर भी रख सकते हैं। यानी एक वीक में किसी ने 2 रोज़े रखे, दूसरे वीक में 2 रोज़े रखे, तीसरे वीक में 2 रोज़े रखे, इसी तरह करते 6 रोज़े अपने कंप्लीट कर सकते हैं। या अगर एक वीक में 3 रोज़े रख लिए फिर आगे छोड़ छोड़ कर, यानी जिस तरह इंसान चाहे उस तरह रख सकता है 6 रोज़े, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये नफल रोज़े हैं, जो इंसान रखेगा उसे बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा और जो नहीं रखेगा तो वो इस सवाब से महरूम अपने आप को रख लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नहीं रखेगा वो गुनाहगार होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो शवाल के रोज़ों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शवाल के 6 रोज़े रखे तो ये हमेशा यानी पूरे साल के रोज़े उसके इंसान के शुमार होंगे। सुबहान अल्लाह। तो ये नफली रोज़े हैं। तो जो शवाल के 6 नफली रोज़े रखे तो ये पूरे ज़माने यानी साल के रोज़े रखने के मिसाल है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ईद के दूसरे दिन से रखें, आप ईद के बाद यानी 3 दिन गुजर गए उसके बाद या शवाल के आखिरी 10 दिन यानी 21 शवाल से लेकर 30 शवाल तक अगर इसे लगातार 6 रोज़े रखे तो तब भी उसके रोज़े हो जाएंगे। यानी कि आप कब रखें रोज़े? शवाल के रोज़े यकम 2 शवाल से लेकर 29 या 30 शवाल तक 30 दिन बनते हैं। 29 या 30 दिन, उनमें आप किसी भी दिन रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो इसकी नीयत कैसे की जाएगी? इसकी कोई ख़ास नीयत नहीं है। आपने अभी से इरादा किया कि इंशाअल्लाह ताला मैंने शवाल के 6 नफली रोज़े रखने हैं, तो आपने रात को नीयत की कि इंशाअल्लाह मैंने कल शवाल का रोज़ा रखना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अजर व सवाब हासिल करने के लिए। सुबह आप उठे, आपने सहरी की और इफ्तारी तक आपने इंतज़ार किया, तो वो जो आपका नीयत है वही काफ़ी है। यानी आपने सहरी की थी, आपका यही नीयत थी कि मैंने शवाल का इंशाअल्लाह ताला नफली रोज़ा रखना है, तो आपको उसका अजर व सवाब मिलेगा।
लेकिन अगर ख़वातीन ये चाहें, वैसे ख़वातीन को मेरा ये मशवरा है कि आप नफली रोज़े ज़रूर रखें, लेकिन सबसे पहले आप अपने क़ज़ा रोज़े रखें। यानी जो आपके रमज़ानुल मुबारक के जितने भी क़ज़ा रोज़े हैं, जिनको आप हैज़ के दिनों में आपके वो रोज़े जो क़ज़ा हो गए, आपने पहले वो रोज़े आपने मुकम्मल करने हैं। तो क्या इन 6 शवाल के रोज़ों में आप रख सकते हैं? बिल्कुल आप रख सकती हैं। बेहतर है कि आप पहले क़ज़ा रोज़े रखें, उसके बाद आप नफली रोज़े रखें। लेकिन एक बहन ने मुझसे ये पूछा कि चूँकि शवाल के जो नफली रोज़े हैं इनका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, तो शवाल जो है वो पूरे साल में रमज़ान के बाद एक ही दफ़ा आता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़े हैं हम किसी और महीने में रख लें और शवाल के जो नफली रोज़े हैं उनका सवाब हासिल करने के लिए हम शवाल में वो नफली रोज़े रखें? बिल्कुल आप ऐसा कर सकती हैं। अगर आपको यकीन है और आपकी रूटीन है कि आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को बिल्कुल पेंडिंग पे नहीं रखेंगी, बल्कि आप रोज़े रख लेंगी और आपको ईज़ी रहेगा, तो फिर आप क्या करें कि शवाल के पहले 6 नफली रोज़े रखें, उसके बाद आप अपने क़ज़ा रोज़े पूरे कर सकती हैं। आपको ज़रूर इसका अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि बाद में आप सुस्त हो जाएंगी और क़ज़ा रोज़े रखते हुए नहीं रखे जाएंगे आपसे, तो फिर बेहतर है कि आप नफ़ल रोज़े की बजाय पहले आप अपने क़ज़ा रोज़े पूरे करें। तो क़ज़ा रोज़े पूरे करने के लिए आपको नीयत क्या करनी पड़ेगी? आप शवाल की जो 6 रोज़े हैं उनमें आपने ये नीयत कर लेनी है कि जो मैं ये 6 रोज़े रख रही हूँ, 5 रख रही हूँ, 8 रख रही हूँ, 4 रख रही हूँ, जितने भी रोज़े आप रख रही हैं, तो आपने यही नीयत कर लेनी है कि रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े क़ज़ा हुए थे उतने दिन के रोज़े हम अब शवाल में रख रहे हैं, तो वही क़ज़ा रोज़े हमारे उनकी जो क़ज़ा है वो हो जाए, तो वो आपके रोज़ों की क़ज़ा हो जाएगी। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि अब कोई इंसान कहे कि रमज़ानुल मुबारक में मेरे से रोज़ा नहीं रखने हुआ तो मैं क़ज़ा कर लूँ, वैसे ही कोई शरई उज़्र नहीं था, तो ऐसे रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी। अब रमज़ानुल मुबारक अगर किसी इंसान ने एक रोज़ा छोड़ा तो वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखता रहे तो उस एक रोज़े का जो कफ़ारा है वो अदा नहीं हो सकता। तो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जो है वो सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में ही रखा जाता है। लेकिन चूँकि ख़वातीन का ये शरई उज़्र है तो आपने क्या करना है कि आप क़ज़ा रोज़े अपने पहले पूरे कर लें। लेकिन अपने आप पर यकीन है कि आप हमेशा ही ऐसा करती हैं, तो फिर आप क्या करें कि 6 नफली रोज़े रख लें, उसके बाद फिर आप बाकी महीनों में या इसी महीने में, पूरा महीना है अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास, तो फिर आप इसी महीने में भी अपने जो बाकी आपके क़ज़ा रोज़े हैं आप वो भी रख सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। तो इसकी नीयत कैसे करेंगे? इसकी नीयत भी यही होगी कि आप इरादा कर लें कि मेरे जो एक क़ज़ा रोज़ा हुआ था पहला, उसकी नीयत है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, यानी जितने भी आपके रोज़े क़ज़ा हैं वो आप अपने क्या करेंगी कि शवाल में रोज़े आप क़ज़ा कर लेंगी। तो अब नेक्स्ट सवाल था, एक बहन ने पूछा कि क्या शवाल के रोज़े के लिए भी तरावी होगी? देखें, तरावी सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ पढ़ी जाती है, उसके अलावा किसी महीने में नहीं पढ़ी जा सकती। तरावी उसी वक्त होगी जैसे ही जिस रात में रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आएगा उस टाइम तरावी नमाज होगी, और जब तक ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र नहीं आ जाता तब तक नमाज तरावी होगी। लेकिन जैसे ही ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आ जाएगा तो नमाज तरावी फिर नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ़ उस वक्त तक पढ़ी जाएगी जब तक ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आता है। तो फिर भी किसी भी नफली रोज़े के लिए या नफल रोज़ा कोई भी किसी भी महीने का हो तो उसके लिए तरावी नहीं है, और शवाल के रोज़े के लिए भी तरावी नहीं है। तो किसी बहन ने सवाल किया कि अगर मिसाल के तौर पर कि आपका रोज़ा आपने शवाल में रोज़े नफली रोज़े आप रख रहे थे, लेकिन आपका रोज़ा किसी वजह से टूट गया तो अब क्या होगा? तो अगर आपने नफली रोज़ा रखा था, चाहे आपको पीरियड्स की वजह से टूटा या आपको किसी भी वजह से आपका रोज़ा जाता रहा, बीमार हो गए, रोज़ा आपको तोड़ना ज़रूरी हो गया या कोई भी मजबूरी हो गई, तो फिर आप बाद में उस नफली रोज़े की क़ज़ा आपको लाज़मी करनी पड़ेगी। या आपने एक बात याद रखनी, बाद में ऐसा होता है कि नफली रोज़े रखते हैं और वो पूरा नहीं कर पाते, तो फ़र्ज़ी रोज़ा तो क़ज़ा चलें आपने वो तो करना है, लेकिन जो नफली रोज़ा है वो फिर अगर आपका नफली रोज़ा आपका किसी वजह से टूट गया तो बाद में फिर आपको उस रोज़े की क़ज़ा आप पर फ़र्ज़ हो जाती है। या नफल रोज़ा रखना आप पर फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन जब आपने रखा वो आपका रोज़ा टूट गया तो अब आप पर वो रोज़ा फ़र्ज़ हो गया है। अब आपने क्या करना है कि बाद में उस रोज़े को लाज़मी रखना है जो नफली रोज़ा आपका टूटा था, फ़र्ज़ी भी रखना है और नफली भी आप पर फ़र्ज़ हो जाएगा।
ये इस बात का आपने इंशाल्लाह ताला ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।